वापस आ गए हैं दोस्तों स्टोरी बाय सनी पर। पिछले एपिसोड में अनादि को कमजोर कर दिया गया, लेकिन खतरा टला नहीं था। एक टूटी हुई चाबी ने एक नई पहेली खड़ी कर दी। आज हम शिवगढ़ की गलियों में एक नया खतरा महसूस करेंगे, जहां पुरानी परछाइयां एक बार फिर पीछा करती नजर आएंगी। अपनी धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि डर का खेल अब गांव तक पहुंचने वाला है। सुबह की धूप शिवगढ़ गांव पर पड़ रही थी, लेकिन अमन, रवि और आकाश के लिए ये धूप सुकून भरी नहीं थी। हवेली का अनुभव उनके मन में गहरे तक बैठ गया था। अमन का पैर अभी भी दर्द कर रहा था और ठाकुर साहब ने उस पर एक जड़ी बूटी का लेप लगा दिया था। चौपाल पर बैठे हुए तीनों ने ठाकुर साहब की बातें सुनी, जिन्होंने अनादि और चाबी के रहस्य को और स्पष्ट किया। ठाकुर साहब गंभीरता से, अनादि एक प्राचीन इकाई है जो नकारात्मक ऊर्जा और प्रतिशोध से पोषित होती है। ये चाबी जिसे तुमने पाया, सदियों पहले बनाए गए एक अनुष्ठान का हिस्सा थी। इस अनुष्ठान को देव बंधन कहते थे, जिसका उद्देश्य ऐसी बुरी शक्तियों को पृथ्वी पर बांधे रखना था। ये चाबी ही अनादि के मुख्य बंधन बिंदुओं में से एक थी। तुमने इसे अनादि में धंसाकर उसके एक बंधन को तोड़ दिया है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं किया। ये सिर्फ उसे कमजोर कर सकता है, उसे नष्ट नहीं। उसे नष्ट करने के लिए एक और अनुष्ठान की आवश्यकता होगी, जिसे मुक्त बंधन कहते हैं। आकाश अपनी नोटबुक में लिखते हुए, तो देव बंधन ने उसे बांधा था और मुक्त बंधन उसे नष्ट करेगा। और इस चाबी का क्या? ठाकुर साहब, ये चाबी, ये शक्ति वाहिका है। इसके जरिए अनादि की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन अब ये टूट चुकी है। इसकी शक्ति अनियंत्रित हो चुकी है। ये कभी भी अनादि को फिर से जगा सकती है या किसी और बुरे काम में इस्तेमाल हो सकती है। रवि चिंता से, तो इसका मतलब है कि खतरा अभी टला नहीं है? ठाकुर साहब सिर हिलाते हुए, खतरा पहले से ज्यादा बड़ा हो गया है। अनादि अब पूरी तरह से बेकाबू हो सकता है। और तुम्हें पता है, इस मुक्त बंधन के अनुष्ठान के बारे में जानकारी बहुत दुर्लभ है। ये जानकारी सिर्फ कुछ प्राचीन ग्रंथों में छिपी है, जो सदियों से गुमनाम है। अमन ने चाबी को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ा। उसे लगा कि यह चाबी एक भारी बोझ है। उसके दिमाग में फिर से कुछ धुंधली तस्वीरें कौंधने लगी। एक पुराना नक्शा, कुछ अजीबोगरीब प्रतीक और एक जलता हुआ दीपक। ये तस्वीरें पिछली बार से थोड़ी ज्यादा स्पष्ट थी, लेकिन अभी भी अधूरी थी। अगले कुछ दिन शिवगढ़ में शांति बनी रही, लेकिन वो शांति एक तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। अमन का पैर ठीक हो रहा था, लेकिन उसके मन में अनादि को पूरी तरह खत्म करने की बेचैनी थी। रवि और आकाश भी उसकी मदद करने को तैयार थे। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी बैंगनी रंगों में रंगा था, तीनों चौपाल पर बैठे थे। गांव के कुछ और लोग भी थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। तभी गांव के एक किनारे से, जहां हवेली की काली छाया पड़ती थी, एक भयानक चीख सुनाई दी। चीख इतनी तीखी थी कि सभी उछल पड़े। ये किसी बच्चे की चीख थी, जो अचानक बंद हो गई। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर वही पुराना डर वापस आ गया था। एक गांव वाला कांपते हुए, यह वही आवाज है जो सालों पहले आती थी, जब हवेली में बुराई का राज था। ठाकुर साहब का चेहरा सफेद पड़ गया। ये अनादि है, वह जाग रहा है, और अब वह हवेली तक सीमित नहीं है। अमन, रवि और आकाश तुरंत खड़े हो गए। उन्हें पता था कि अब उन्हें कुछ करना होगा। वे चीख की दिशा में दौड़े, गांव के पश्चिमी छोर की ओर, जहां हवेली का क्षेत्र शुरू होता था। उनके पीछे गांव के कुछ युवा भी हिम्मत करके दौड़ने लगे। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक पुराना टूटा हुआ झूला पड़ा था और उसके पास एक बच्चे का खिलौना, एक छोटी सी लकड़ी की गुड़िया, जमीन पर गिरी हुई थी। लेकिन बच्चा वहां नहीं था। बच्चे के माता पिता वहां खड़े थे। उनकी आंखों में दहशत थी।
बच्चे की माँ फूट फूट कर रोते हुए, मेरा बेटा, वह कहाँ गया? अभी यही खेल रहा था। हवा में अचानक एक बर्फीली ठंडक फैल गई और उन्हें महसूस हुआ कि हवा में वही सड़ी हुई बदबू आ रही है जो उन्होंने हवेली के तहखाने में महसूस की थी। अमन की नजर जमीन पर पड़ी, जहां बच्चे के पैरों के निशान अचानक गायब हो गए थे, जैसे उसे हवा में खींच लिया गया हो। अमन अपनी मुट्ठी भींचते हुए, अनादि लौट आया है और इस बार वह हवेली तक सीमित नहीं है। तभी हवेली की ओर से एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे धूल का एक बवंडर उठा। बवंडर में उन्हें कुछ धुंधली आकृतियां नाचती हुई दिखाई दी, जो किसी दुष्ट आत्माओं के झुंड जैसी थी, और उन आकृतियों के बीच उन्हें अनादि की विशाल काली परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें दूर से ही लाल चमक रही थी। अनादि अब हवेली से बाहर निकल चुका था और गांव पर उसका साया मंडरा रहा था। बच्चों का गायब होना, हवा में बदबू और भयानक परछाइयां, ये सब एक नए भयानक अध्याय की शुरुआत थी। अमन को पता था कि अब उन्हें उस मुक्त बंधन अनुष्ठान को खोजना ही होगा, नहीं तो शिवगढ़ कभी भी शांति से नहीं रह पाएगा। लेकिन उस अनुष्ठान की जानकारी कहाँ मिलेगी और क्या वे अनादि की बढ़ती हुई शक्ति का सामना कर पाएंगे? अनादि अब शिवगढ़ गांव में फैल रहा है और बच्चों का गायब होना एक नए खतरे की शुरुआत है। उस मुक्त बंधन अनुष्ठान की तलाश कहां से शुरू होगी और क्या अमन, रवि और आकाश अनादि की बढ़ती हुई शक्ति का सामना कर पाएंगे जब वो हवेली की दीवारों से बाहर निकल चुका है? ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर सांस एक चुनौती है और हर कदम मौत के करीब ले जा सकता है। जानने के लिए जुड़े रहिए प्रेत लोक की अंतहीन गाथा के अगले एपिसोड में। स्टोरी बाय सनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारे साथ इस खौफनाक सफर में बने रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक ऐसे रहस्य के साथ जिसका खुलासा अभी बाकी है और एक ऐसी यात्रा के साथ जिसका अंत अभी दूर है।